हेलो बच्चों, मेरा नाम अनुज कुमार है और मैं आपका बायो का टीचर हूँ। आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच इज़ द फॉलोइंग इज़ अ बायो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये बताता है कि जब आप फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर रहे होते हैं तो इस फोटोसिंथेसिस की क्रिया में आपको क्या रिलीज़ होता है। तो इसके ऑप्शन अब हम पढ़ते हैं और ऑप्शन हैं आपके, पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है वाटर, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, चौथा है ग्लूकोज। तो आप ये बताइए जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो रही होती है तो उसमें क्या रिलीज़ होता है, और वो आंसर होगा सही आपका ऑक्सीजन, ये रिलीज़ होता है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस अकर इन द, तो ये पूछता है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है कि मतलब आपका फोटोसिंथेसिस जब हो कहाँ होता है, ये पूछ रहा है वो। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो फोटोसिंथेसिस होता है आपका क्लोरोप्लास्ट में। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हुआ, ऑप्शन सही हुआ डी। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फूड कंपोनेंट इज़ कॉल्ड बाय बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। वो ये कहता है कि इसमें बॉडी बिल्डिंग मटेरियल जो कंपोनेंट होता है वो मटेरियल कौन सा होता है, और इसमें आपका ऑप्शन होगा ए, वो होता है बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है वो ऑप्शन होता है आपका प्रोटीन। क्या होता है ऑप्शन, प्रोटीन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दिस मूड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ कॉल्ड। मतलब प्लांट जो अपना खाना बनाते हैं और इसमें वो किस मूड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं, और वो होता है आपका ऑटोट्रॉफिक। कौन सा होता है आपका, ऑटोट्रॉफिक। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ आपका, ऑप्शन सही हुआ आपका सी। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन है एनिमल इंजेस्ट द सॉलिड फूड थ्रू देयर माउथ, दिस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इज़ कॉल्ड। और ये जो क्वेश्चन है ये कहता है जो एनिमल इंजेस्ट सॉलिड फूड होते हैं वो अपने जो माउथ से वो इंजेस्ट करते हैं, इस टाइप्स के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, और इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं होलोजोइक। क्या कहते हैं हम इसे, होलोजोइक कहते हैं हम इसको, होलोजोइक। ठीक है, और अब आया क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। वो ये कहता है ऐसी कौन सी इनमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो आप बताइए, इसमें आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और वो होता है हमारा क्लोरोफिल। जो बच्चे ये जानते हैं कि क्लोरोफिल जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का, जिसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है और इसी के द्वारा सारा प्रोसेस आपका चलता है। हाँ, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 पे थे, और क्वेश्चन नंबर 7 है द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर। तो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, और हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स। हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स। नंबर 8 क्वेश्चन नंबर है पैटलिन इज़ अ सीक्रेटेड बाय। तो हमारा जो हमारा पैटलिन जो होता है, जो हार्मोन होता है वो किस में सीक्रेशन में होता है, और वो होता है हमारा सैलिवरी ग्लैंड में, वो होता है हमारा सैलिवरी ग्लैंड में। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी। अब आया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है क्वेश्चन विच इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ऐसी कौन सी एनर्जी है जिसे हम करेंसी ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, और उसका सही आंसर होगा, वो होगा आंसर आपका एडिनो ट्राईफॉस्फेट, ATP। अब वो ये कहते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 10 हाउ मैनी ATP आर प्रोड्यूस पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। वो ये कहते हैं कि मतलब कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं जब एक ग्लूकोज में, मतलब जो आप ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं, और उसका सही आंसर होता है वो होता है 36। ठीक है, और अब आया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो हमारा है 11।
11 क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन इज़ द रिजर्व ऑफ, वो ये कहते हैं रेस्पिरेशन जो है वो रिजर्व होता है, तो वो ऑप्शन कौन सा होता है, और वो ऑप्शन सही हमारा जो ऑप्शन होगा, और वो ऑप्शन होगा हमारा फोटोसिंथेसिस। क्या होता है हमारा? फोटोसिंथेसिस। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 12, रेस्पिरेशन कैन अकर, रेस्पिरेशन जो होता है वो कब होता है? डे में होता है, नाइट में होता है, या डे नाइट दोनों में होता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा वो होगा सी, ये दोनों ही जगह होता है, डे में भी होता है और नाइट में भी होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ऑक्सीजन पास इनटू द ब्लड फ्रॉम द एल्वियोली बाय इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड, वो ये कहते हैं कि जो ऑक्सीजन पास जो होता है ब्लड से और जब एल्वियोली में पास होती है, तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो जाना किसके नाम से जाता है? और वो जाना जाता है जो वो है बी, वो है हमारा डिफ्यूज़न। इसमें जाना जाता है किससे? डिफ्यूज़न से जाना जाता है। ठीक है, अब ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 14, इन ह्यूमन गैस एक्सचेंज बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड बॉडी टेक प्लेस इन द, वो ये कहता है कि जब ह्यूमन गैस एक्सचेंज करते हैं एनवायरनमेंट से बॉडी के अंदर, तो ये कहाँ कैसे होता है और ये किस में होता है? तो ये ऑप्शन होता है, ये होता है हमारा एल्वियोली। किस में होता है हमारा? एल्वियोली। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हमारा 15, और क्वेश्चन जो है वो ये है, वाटर मूव इन द प्लांट थ्रू, वाटर जो होता है प्लांट के अंदर जब मूव होता है तो वो किसके द्वारा होता है? और ये होता है आपका जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। ठीक है, ओके, इसमें ना टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, और 50 क्वेश्चंस हैं, बाकी के क्वेश्चंस जो हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। और अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे, और कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।